नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, चढ़दी कला। मैं हूँ बबीता सिंह और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मन की बात, दिव्यांगजनों की आवाज़ का एक बेहद खास और महत्वपूर्ण एपिसोड, जहाँ बात होगी अधिकारों की, जागरूकता की और एक बेहतर भविष्य की। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की जानकारी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, लेकिन शायद हम में से बहुत से लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। हम बात कर रहे हैं यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड यानी यूडीडी कार्ड की। और हमारे पास जो जानकारी है वो दिव्यांग अधिकारों के एक विशेषज्ञ डॉक्टर श्री राजेंद्र सिंह के साथ हुई एक बातचीत से ली गई है। हमारा मिशन सिर्फ ये पता लगाना नहीं है कि ये कार्ड क्या है या इसे कैसे बनवाया जाए। हम उससे एक कदम आगे जाना चाहते हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि इस एक कार्ड के पीछे की सोच क्या है और ये ज़मीनी स्तर पर किसी की जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है। बिल्कुल। और इस चर्चा को शुरू करने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कार्ड क्यों बनाया गया। ये सिर्फ एक नया डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ी और पुरानी समस्या का समाधान है। आप सोचिए, इस कार्ड से पहले क्या होता था? भारत के हर राज्य का अपना अलग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता था। अच्छा। तो अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बिहार से अपना सर्टिफिकेट लेकर नौकरी के लिए दिल्ली आता था, तो अक्सर उसका सर्टिफिकेट यहाँ मान्य ही नहीं होता था। ओहो, मतलब उसे फिर से सब कुछ करवाना पड़ता था। जी, उसे दिल्ली में पूरी प्रक्रिया फिर से दोहरानी पड़ती थी। ये एक बहुत बड़ा केओस था जिसमें लोगों का समय, पैसा, ऊर्जा सब बर्बाद होता था। मतलब एक ही देश में एक नागरिक की पहचान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते ही बदल जाती थी। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ थी। एग्जैक्टली। और इसी केओस को खत्म करने के लिए यूडीआईडी कार्ड का कॉन्सेप्ट आया। इसका जो मूल विचार है वो है एक राष्ट्र एक पहचान पत्र दिव्यांगजनों के लिए। एक ऐसा कार्ड जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह, हर सरकारी दफ्तर में, हर रेलवे काउंटर पर एक समान रूप से मान्य हो। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये यूडीआईडी कार्ड इस एक पहचान वाले विचार को असलियत में कैसे बदलता है? देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि इसका नाम है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, ये हर व्यक्ति को एक यूनिक नंबर देता है। ये नंबर उनके सभी जरूरी डेटा जैसे कि उनकी दिव्यांगता का प्रकार और प्रतिशत, उनका पता और बाकी जानकारी, इन सब को एक सेंट्रलाइज्ड नेशनल डेटाबेस से जोड़ देता है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि कोई भी अधिकारी देश में कहीं से भी इस जानकारी को ऑनलाइन वेरीफाई कर सकता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है जो आज के दौर के हिसाब से बहुत जरूरी है। ये कार्ड सिर्फ एक प्लास्टिक का स्मार्ट कार्ड नहीं है, ये पूरी तरह से डिजिटल भी है। आप इसकी एक कॉपी अपने मोबाइल फोन में रख सकते हैं, जिसे EUIDI कार्ड कहते हैं। अरे वाह! ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आप डिजी लॉकर में अपना ड्राइविंग लाइसेंस या वो आधार कार्ड रखते हैं। वाओ! ये सुनने में एक छोटी सी डिटेल लगती है, पर असल में ये गेम चेंजर है। इसका मतलब है कि किसी को हर समय ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि कहीं फिजिकल कार्ड खो ना जाए या घर पर छूट जाए। रोजमर्रा की जिंदगी में ये एक बहुत बड़ा मेंटल रिलीफ होगा। मतलब बस में सफर करते वक्त या किसी ऑफिस में बस फोन निकाला और दिखा दिया। दैट्स ब्रिलियंट। ओके, तो ये सिस्टम तो वाकई शानदार लगता है, पर अगला और सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि इस सिस्टम के दायरे में आता कौन-कौन है? क्या इसके लिए कोई खास पैमाना तय किया गया है? हाँ, और ये पैमाना बहुत स्पष्ट है। कोई भी भारतीय नागरिक जिसे द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के तहत 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता प्रमाणित की गई हो, वो इस कार्ड के लिए पात्र हैं। ये 40% का आंकड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्यादातर सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ लेने के लिए यही बेंचमार्क होता है। सही बात है। और अच्छी बात यह है कि इसमें दिव्यांगता की एक बहुत बड़ी रेंज को शामिल किया गया है। ये सिर्फ उन विकलांगताओं तक सीमित नहीं है जो आसानी से दिख जाती हैं। लिस्ट काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, जैसे शारीरिक विकलांगता जिसमें लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग, सेरिब्रल पॉल्सी, बौनापन और एसिड अटैक विक्टिम्स भी शामिल हैं। फिर दृष्टि और श्रवण बाधा है, बौद्धिक विकलांगता जिसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी आते हैं। मानसिक बीमारियां भी इसमें शामिल हैं। और अंत में बहुदिव्यांगता, मतलब जिन्हें एक से ज्यादा तरह की दिव्यांगता हो,
ये लिस्ट वाकई काफी विस्तृत है और मुझे लगता है कि इसमें ऑटिज्म या मानसिक बीमारियों जैसी इनविजिबल डिसेबिलिटीज को शामिल करना ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। ये समाज की सोच में एक बदलाव को दिखाता है कि दिव्यांगता सिर्फ वही नहीं है जो आंखों से दिखती है। बिल्कुल सही। ये उन लोगों को भी पहचान और अधिकार देता है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये समावेशन या इंक्लूजन की भावना को मजबूत करता है। पॉइंट ये है कि अगर आपकी स्थिति प्रमाणित है तो आपको सिस्टम से बाहर नहीं रखा जा सकता। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पात्र है और कार्ड बनवाना चाहता है। अक्सर सरकारी प्रक्रिया का नाम सुनते ही लोगों के मन में लंबे लंबे फॉर्म्स, दफ्तरों के चक्कर और अंतहीन इंतजार का ख्याल आता है। क्या यहाँ भी वही कहानी है? खुशी की बात है कि यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। इस प्रक्रिया को जानबूझकर जितना हो सके उतना सरल और सुलभ बनाने की कोशिश की गई है। ये पूरी तरह से ऑनलाइन है? हाँ, आपको swavlambancard.gov.in नाम की वेबसाइट पर जाना होता है। स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता। वेबसाइट का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, और पूरी प्रक्रिया उसी भावना को दर्शाती है। वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडिट कार्ड पर क्लिक करना होता है। वहां आपको अपनी निजी जानकारी, पते की जानकारी और दिव्यांगता से जुड़ी जानकारी भरनी होती है। ये किसी भी सामान्य ऑनलाइन फॉर्म भरने जैसा ही है। और डॉक्यूमेंट्स का क्या? अक्सर असली मुश्किल तो वहीं आती है। क्या क्या चाहिए होता है? सरप्राइजिंगली यहाँ भी प्रक्रिया काफी सीधी है। आपको मुख्य रूप से 4 दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होती है। पहला आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो, दूसरा आपका पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, तीसरा आपका पता प्रमाण पत्र जो आधार भी हो सकता है, और चौथा और सबसे जरूरी आपका मौजूदा दिव्यांगता प्रमाण पत्र। 1 मिनट, यहाँ एक सवाल है। आपने कहा कि मौजूदा दिव्यांगता प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन अगर किसी के पास वो है ही नहीं और वो पहली बार ही अप्लाई कर रहा है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सिस्टम इसका भी ध्यान रखता है। अगर आपके पास कोई पुराना सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसी पोर्टल पर फ्रेश सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन आपके जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ के पास जाएगी, जो आपको असेसमेंट के लिए बुलाएंगे, और एक बार वो सर्टिफिकेट बन गया तो यूडीआईडी की प्रक्रिया अपने आप आगे बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो ये पोर्टल दोनों काम करता है, नया सर्टिफिकेट बनवाना और उसे यूडीआईडी कार्ड में बदलना। मतलब ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ये तो बहुत बड़ी सुविधा है। अच्छा, फॉर्म जमा करने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद क्या होता है? सबमिट करने के बाद आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलता है। इस नंबर से आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के पास जाती है। वो आपकी दी हुई जानकारी और दस्तावेजों की जांच करते हैं। और इसमें कितना समय लगता है? क्या इसका कोई अंदाजा है? समय देखिए, हर राज्य और जिले में थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रक्रिया काफी व्यवस्थित है। एक बार जब सीएमओ ऑफिस से आपका आवेदन वेरीफाई हो जाता है तो आपका डिजिटल यूडीआईडी कार्ड तुरंत जनरेट हो जाता है। अच्छा, तुरंत? जी, जिसे आप डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं, और जो फिजिकल स्मार्ट कार्ड है वो प्रिंट होकर कुछ हफ्तों में डाक के जरिए आपके घर पर पहुंच जाता है। ओके, वो प्रक्रिया सुनने में तो काफी स्ट्रीमलाइन लगती है, खासकर ऑनलाइन होने के वजह से। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भारत में हर किसी की इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। क्या उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था है जो खुद ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते? हाँ, और ये एक जरूरी पहलू है। डॉक्टर सिंह की बातचीत में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी या जिला विकलांग कल्याण कार्यालय जाकर मदद ले सकता है। वहां के कर्मचारी बहुत कम शुल्क पर या कई जगह मुफ्त में आपका पूरा फॉर्म भरने में मदद करते हैं। इसका मकसद यही है कि तकनीक किसी के लिए बाधा ना बने। ऑलराइट, तो प्रक्रिया समझ आ गए। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, जिसका इंतजार सब कर रहे होंगे। मान लीजिए किसी ने ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली और उसके हाथ में ये कार्ड आ गया, तो अब क्या? ये कार्ड उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में असल में क्या फर्क डालता है? तो व्हाट डज इट एक्चुअली अनलॉक? ये इस पूरी चर्चा का कह सकते हैं दिल है। फायदे बहुत सारे हैं और वे जीवन के लगभग हर पहलू को छूते हैं। इन्हें कुछ श्रेणियों में बांटकर समझना आसान होगा। सबसे पहले हैं ट्रैवल लाभ यानी मोबिलिटी। हाँ, मोबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। इस कार्ड के जरिए सरकारी बसों और भारतीय रेलवे में किराए में बड़ी छूट मिलती है। कुछ मामलों में तो हवाई यात्रा में भी रियायतें हैं। लेकिन ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये मोबिलिटी को इनेबल करता है। और मोबिलिटी का मतलब है शिक्षा तक पहुंच,
नौकरियों तक पहुंच, परिवार और समाज से जुड़ाव। तो एक तरह से ये ट्रेन का सस्ता टिकट नहीं है, ये सामाजिक एकीकरण का एक टूल है। ये देखने का एक बहुत शक्तिशाली नजरिया है। यात्रा के अलावा और क्या है? दूसरा बड़ा क्षेत्र है चिकित्सा लाभ, मेडिकल बेनिफिट्स। कार्ड धारकों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या बहुत कम दरों पर इलाज की सुविधा मिलती है। इसके अलावा जो सहायक उपकरण होते हैं, जैसे व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, सुनने की मशीन, हियरिंग एड। हाँ जी, हियरिंग एड या कृत्रिम अंग, वे भी रियायती दरों पर या कई बार सरकारी योजनाओं के तहत मुफ्त मिलते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये उपकरण अक्सर बहुत महंगे होते हैं और कई परिवार इनका खर्च नहीं उठा सकते। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ कम करता है। एब्सोल्युटली। फिर आते हैं वित्तीय लाभ पर, फाइनेंशियल बेनिफिट्स। इसमें विकलांग पेंशन योजना, छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, इनकम टैक्स में छूट, और अगर कोई अपना छोटा मोटा काम शुरू करना चाहता है तो बिजनेस लोन पर सब्सिडी भी शामिल है। अच्छा। जी, जब आप इन सबको एक साथ देखते हैं तो यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, ये आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है। और शिक्षा और नौकरी का क्या? क्योंकि भविष्य तो वहीं से बनता है। उस क्षेत्र में भी ये कार्ड बहुत अहम भूमिका निभाता है। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण का प्रावधान है, उसका लाभ लेने के लिए ये कार्ड एक मान्य दस्तावेज है। छात्रों को परीक्षाओं में अतिरिक्त समय, एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है। ये उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश है ताकि उनकी दिव्यांगता उनकी काबिलियत के रास्ते में ना आए। तो जब हम इन सारे फायदों को एक साथ देखते हैं, यात्रा, स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा, नौकरी, तो एक पैटर्न उभर कर आता है। ये कार्ड सिर्फ यहाँ वहाँ थोड़ी छूट देने के बारे में नहीं है, ये जीवन के हर पड़ाव पर आने वाली बाधाओं को, बैरियर्स को हटाने के बारे में है। एक बच्चे के स्कूल जाने से लेकर एक युवा के नौकरी करने तक और एक बुजुर्ग के आसानी से सफर करने तक। बिल्कुल सही पहचाना आपने। और इन सब के ऊपर है पहचान का लाभ, आइडेंटिटी बेनिफिट, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। अब किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए 10 अलग-अलग सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। ये एक कार्ड ही काफी है। ये डिग्निटी देता है, सम्मान देता है। आपको बार बार अपनी दिव्यांगता को साबित नहीं करना पड़ता। पहचान पत्र से कहीं बढ़कर है। ये सशक्तिकरण, समानता और अधिकारों तक पहुंच का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये उस पुरानी बिखरी हुई व्यवस्था से एक नई, एकीकृत और सम्मानजनक व्यवस्था की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। और मैं यहाँ डॉक्टर राजेंद्र सिंह की कई बात को दोहराना चाहूंगा, जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। उन्होंने कहा, यूडीआईडी कार्ड सिर्फ सुविधा नहीं, ये अधिकार है। ये छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसकी सोच बहुत गहरी है। सुविधा एक ऐसी चीज है जो दी जा सकती है और छीनी भी जा सकती है। ये एक तरह का एहसान है। लेकिन अधिकार एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये आपका हक है। ये सुविधा से अधिकार तक का सफर, जी हाँ, ये सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। एग्जैक्टली। और यहीं से हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार पैदा होता है। जब कोई समाज किसी सहायता को सिर्फ एक सुविधा या रियायत मानने के बजाय उसे एक अंतर्निहित अधिकार के रूप में देखने लगता है, तो उस समाज की सोच और संरचना में क्या बदलाव आते हैं। जब हम इसे दया या चैरिटी की नज़र से नहीं, बल्कि न्याय और नागरिक अधिकार की दृष्टि से देखते हैं, तो हमारी नीतियां, हमारे शहरों का डिज़ाइन, हमारा आपसी व्यवहार, ये सब कैसे बदलना शुरू होता है, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नई उम्मीद के साथ। तब तक आज्ञा लेती हूँ और फिर मिलने की उम्मीद रखती हूँ। तब तक मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने अधिकारों के साथ बिना डरे आगे बढ़िए। सत श्री अकाल, रब राखा।